अकेले पड़े ट्रंप, व्हाइट हाउस में बोले जहाजों की सुरक्षा के लिए कोई देश साथ नहीं। बदले सुर, अब सैन्य कार्रवाई नहीं पॉलिटिकल सॉल्यूशन की रट। भयावह हमले, तेहरान में भारी तबाही और दुबई एयरपोर्ट पर ड्रोन अटैक। क्या महाशक्ति अमेरिका अब युद्ध से कदम पीछे खींच रहा है? खुद डोनाल्ड ट्रंप ने कैमरे के सामने वो सच स्वीकार कर लिया है जिससे हड़कंप मच गया है। आखिर क्यों ट्रंप इस जंग में खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं? आइए एक नजर डालते हैं इस खास खबर की ओर। नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं आज का हिंदुस्तान न्यूज। ईरान और अमेरिका के बीच छिड़ी जंग अब एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जिसकी कल्पना शायद डोनाल्ड ट्रंप ने भी नहीं की थी। युद्ध के 70वें दिन व्हाइट हाउस से आई ट्रंप की बेबसी ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। ईरान के खिलाफ शुरू की गई ये जंग अब ट्रंप प्रशासन के लिए गले की फांस बनती जा रही है। व्हाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्वीकार किया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज में जहाजों की आवाजाही को फिर से शुरू करने के लिए कोई भी देश मदद करने में उत्साहित नहीं दिख रहा। ट्रंप ने उन देशों पर नाराजगी जताई जिनकी मदद अमेरिका सालों से करता आया। ट्रंप ने कहा, कुछ देश ने कहा है कि वह इस दिशा में बढ़ रहे हैं। कुछ ऐसे देश हैं जिनकी हमने कई सालों तक मदद की है। हमने उन्हें बाहर के भयानक खतरों से बचाए हैं, फिर भी वह ज्यादा उत्साहित नहीं दिखे। शायद इसी अकेलेपन का नतीजा है कि कल तक ईरान को सैन्य शक्ति से छिन्न भिन्न करने की धमकी देने वाले ट्रंप अब शांति की तलाश कर रहे हैं। उन्होंने समाधान पर जोर देते हुए कहा कि इस युद्ध का कोई सैन्य समाधान नहीं हो सकता, केवल राजनीतिक समाधान ही होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप का ये अचानक आया परिवर्तन युद्ध से पांव पीछे खींचने की एक कोशिश है। भले ही ट्रंप अब पॉलिटिकल सॉल्यूशन की बात कर रहे हों, लेकिन जमीन पर हमले और भयावह हो गए हैं। ईरान ने यूएई और दुबई के हवाई अड्डों पर ड्रोन से हमला किया, जिससे वहां मौजूद ईंधन टैंकों में भीषण आग लग गई है। जवाब में इजराइल ने तेहरान पर बमों की बारिश कर दी है और दावा किया है कि इस हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर के विशेष विमान को नष्ट कर दिया गया है। दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ जमीनी कार्रवाई शुरू हो चुकी है और कच्चे तेल की कीमतें $104 के पार पहुंच गई है। इजराइल अगले 3 हफ्ते तक लगातार बमबारी की तैयारी में है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि बिना सहयोगियों के डोनाल्ड ट्रंप इस जलते हुए पश्चिम एशिया को कैसे संभालेंगे। इस खबर पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। फिलहाल इतना ही। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें आज का हिंदुस्तान न्यूज को। फिर मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।